हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और सभी अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो। तो आज मैं लेकर के आया हूँ डीएलएड बीटीसी का जो थर्ड सेमेस्टर का बैच हम लोग स्टार्ट किए थे, पेपर 1 शैक्षिक मूल्यांकन। चैप्टर 1 चल रहा था हम लोग का, जिसमें क्लास 1 हो गई थी, पहली क्लास हो गई थी कल। और ये है सेकंड क्लास। तो आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा जो मैंने पढ़ाया था क्लास 1 में। हम हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्री में भी, और काफ़ी अच्छे नोट्स रहते हैं, आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। और मैं पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं रिवीजन भी करवा देता हूँ, जो मैंने पिछली लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आगे का लेक्चर। हाँ जी, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था मापन और मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ मापन होता है, मापन के उदाहरण क्या होते हैं, आईक्यू, गति। शैक्षिक मापन क्या है, शैक्षिक मापन में तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक। विशेषज्ञ के अनुसार उन्होंने क्या क्या कहा था, स्टीवेंस, गिलफर्ड, रॉस। फिर मापन के तीन मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, जिसमें एक था कि जिसको मापना है और कौन सा विधि हम या उपकरण हम यूज़ करना चाहते हैं। और तीसरा होता है कि हम कौन कोई व्यक्ति जो हमें मापन करेगा, जो इवेल्युएटर होता है। फिर हमने पढ़ा था मापन के प्रकार क्या क्या होते हैं, जिसमें निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, इप्सिटिव मापन। एक सेकंड दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें हमने पढ़ा था मापन के प्रकार में निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, इप्सिटिव मापन। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा शिक्षा में मापन के चार मुख्य चरण जो होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नियमित स्तर जो होते हैं, नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं। मूल्यांकन का फॉर्मूला क्या होता है, मूल्य प्लस अंकन। और हाँ जी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मापन क्या होता है, गुणों की संख्या में नापना। गुणों, कोई किसी के व्यक्ति या किसी चीज का गुण जो होता है, गुणों को अगर संख्या में नापते हैं, उसी को मापन कहते हैं दोस्तों। मूल्यांकन क्या होता है, गुणों का महत्व जानना प्लस अंकन करना। मूल्यांकन का महत्व जानना कि हमारे पास कौन कौन से गुण हैं, उसका क्या महत्व है, और उसको कितना कितना क्वांटिटी में है, क्या है उसका चीज, उसको अंकन करना ही उसको मूल्यांकन कहा जाता है। मापन के तीन प्रकार होते हैं, निरपेक्ष, सामान्यीकृत, इप्सिटिव। मापन के स्तर मापन के स्तर नामित, क्रमिक, अंतराल, अनुपात। मापन जीवन के हर क्षेत्र में होता है। मूल्यांकन से हम यह जान सकते हैं कि बच्चा की प्रगति कैसी हो रही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप फर्स्ट लेक्चर आप लोग अटेंड कर लिए होंगे। तो हम लोग अब सेकेंड लेक्चर पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसने जो सेकेंड लेक्चर डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा है, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिए इस सब्जेक्ट का, उसके बाद से आगे बढ़िए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन मतलब एजुकेशन इवैल्यूएशन। मूल बात इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट। शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा जो होती है, एजुकेशन का एक ऐसा जरूरी हिस्सा होता है इसके बिना हम यह नहीं जान सकते कि बच्चा ने क्या सीखा और कितनी प्रगति से सीखा है। शैक्षिक मूल्यांकन जो होता है, एजुकेशन इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, वो एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, बहुत जरूरी हिस्सा है एजुकेशन में। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम यह नहीं जान सकते कि बच्चा ने क्या सीखा है और उसकी प्रगति, सीखने की प्रगति कितनी तेजी से वो सीख रहा है। उसकी प्रगति को हम जान नहीं सकते हैं। उसे जानने के लिए हमें शैक्षिक मूल्यांकन हमारे जो बहुत जरूरी होता है एजुकेशन में। शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन मतलब किसी चीज को जांचना और यह तय करना कि उस वह किसी सही या उपयोगी है, वह कितनी सही या उपयोगी है। तो मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज को हम जांचें और उसे तय करें कि वो कितनी कितनी सही है और कितनी उपयोगी है। जैसे एग्जाम्पल है, डॉक्टर दवा के असर का मूल्यांकन मरीज के ठीक होने से करता है। जब डॉक्टर को अगर दवा का इवैल्यूएशन करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो अगर मरीज अगर ठीक होगा तभी ना मूल्यांकन करेगा, तो वो बोल देगा हाँ ये दवा अच्छी है। बाकी किसी कंपनी की दवा मरीज को देगा, मरीज बोलेगा मुझे तबीयत नहीं सही हो रही है, तो इसका मतलब उसका मूल्यांकन कम हो गया दवाई का। तो डॉक्टर जो होता है वो दवाई का असर का मूल्यांकन मरीज के ठीक होने से करता है। तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोग समझिए, माली जो फूलों की सुंदरता में बगीचे का मूल्यांकन करता है। माली जो होता है वो फूलों की सुंदरता, अगर बागीचा है तो उसमें फूलों की सुंदरता जो है उसकी का मूल्यांकन करता है। शिक्षक बच्चों की समझ और ज्ञान का से अपना मूल्यांकन करता है। शिक्षक जो होता है वो बच्चों की समझ, उसकी समझ कितनी है, सोच कितनी है, उसके ज्ञान, उसके पास ज्ञान कितना है, उससे अपना मूल्यांकन करता है। डिफिनीशन क्या हो, परिभाषा अगर आता है, जैसे कुछ काफी बड़े बड़े लोगों ने बोला था, जैसे टार्गेंस ने और एडम्स ने बोला था कि उन दोनों के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब होता है सीखने या सिखाने या सीखने के अनुभव की उपयोगिता, यूजफुलनेस के बारे में निर्णय लेना ही अपना शैक्षिक मूल्यांकन मूल्यांकन होता है।
मतलब शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब होता है सीखने और सिखाने के अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय लेना। ये किसने कहा था? ये एडम्स और टॉर्गिन्स ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मूल्यांकन में किन किन बातों को मापा जाता है? कौन कौन सी बात होती है जिसको मापा जाता है मूल्यांकन में? एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावनात्मक पक्ष, और तीसरा होता है मनोक्रियात्मक मनोक्रियात्मक पक्ष। ये पहले भी मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ज्ञानात्मक क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन। बच्चा क्या जानता है, बच्चा अगर क्या जानता है उसको हमें पता करना हो तो वो ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन है उसको बोलते हैं। भावनात्मक पक्ष क्या होता है? बच्चों क्या सोचता है और महसूस क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या फीलिंग्स है, क्या वो सोच रहा है, वो भावनात्मक पक्ष आ जाता है। मनोक्रियात्मक पक्ष क्या होता है? मनोक्रियात्मक पक्ष, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा क्या कर सकता है, अगर वो उसको मूल्यांकन करना है तो वो मनोक्रियात्मक पक्ष आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इवेल्युएशन, जिसको बोलते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है। तो ड्यूटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, 3 फेज प्रोसेस है, त्रिमुखी प्रक्रिया है इनके अनुसार। इसमें के 3 बातें शामिल होती है। कौन कौन सी बातें शामिल होती है? शैक्षिक उद्देश्य मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हम बच्चे में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य होता है। बच्चे में शैक्षिक उद्देश्य क्या है? मतलब कि हम एजुकेशन से हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या बच्चों में क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम उसको शिक्षा शिक्षा दे रहे हैं। तो वो शिक्षण उद्देश्य हो गया। हम बच्चे में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं, बच्चे को अच्छा बनाना है, उसको आगे जीवन में आसानी आ सके या उसका ये सब। दूसरा होता है अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। अधिगम आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चे को सीखने के लिए कैसे कैसे अनुभव दिए जाएं, बच्चे को सिखाने के लिए कैसे कैसे अनुभव दिए जाएं, वही होता है अधिगम अनुभव। मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या क्या दिया जाए बच्चों को, कैसे सिखाया जाए, वो सारी चीजें अधिगम अनुभव में आती है। तीसरा होता है मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन के उपकरण, हाँ जी दोस्तों, मूल्यांकन के उपकरण मतलब इवेल्युएशन टूल, या पता करना कि बच्चा कितना बदल बदल गया। इवेल्युएशन क्यों करना है? क्योंकि शिक्षण उद्देश्य जो था हमको ये जानना था उसमें कि हम बच्चे में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। अब उसी बदलाव को अगर हमको मापना है कि हम बच्चा हमारा कितना बदला, क्या अभी भी वैसे ही नालायक है कि अब सुधर गया है, वो सारी चीजें मूल्यांकन के उपकरण में आती है। इवेल्युएशन या पता करना कि बच्चा कितना बदल गया, ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं, ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं। ये त्रिभुज, 3 फेस में होते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया। अगर एक ठीक नहीं हुआ तो बाकी भी प्रभावित होंगे, सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक खराब होता है तो दूसरा भी, तीसरा भी उससे प्रभावित होगा। समझ में आया ना दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है डॉक्टर पटेल एक्टिविटी। हाँ जी, डॉक्टर पटेल के अनुसार उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन को चतुर्मुखी, 4 फेस उन्होंने बोला था। उन्होंने 4 फेस वाला बोल दिया डॉक्टर पटेल के अनुसार। क्या क्या इसमें होते हैं? चारों फेस क्या क्या होते हैं? एक होता है विषय वस्तु, जिसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। दूसरा होता है शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण देने का उद्देश्य क्या है। तीसरा होता है अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटी, कौन कौन सी सिखाने की कौन कौन सी प्रक्रिया की यूज होता है, का इस्तेमाल होता है, उसी को अधिगम क्रियाएं कहते हैं। चौथा होता है मूल्यांकन पद्धति, एवेल्युएशन मेथड, किस तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है, कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, कौन सी उसको उसको जानना ही। ये 4 फेज होते हैं, आपके 4 साइड्स होते हैं, 4 फेज ऑफ प्रोसेस शैक्षिक मूल्यांकन के। एक होता है विषय वस्तु, दूसरा होता है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा होता है अधिगम क्रिया और मूल्यांकन पद्धति। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने त्रिमुखी बोला था, इन्होंने 4 फेज बोल दिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग आगे पढ़ते हैं शिक्षा में मूल्यांकन की जरूरत और महत्व। क्या जरूरत है शिक्षा में मूल्यांकन की बच्चों? क्या जरूरत है बताइए? इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन इन एजुकेशन, मूल्यांकन एजुकेशन में मूल्यांकन का क्या जरूरत है शिक्षा में? तो पहला, सीखने की प्रेरणा देता है। मूल्यांकन करने से सीखने की प्रेरणा होता है, मोटिवेट टू लर्न। इंसान, बच्चा सीखने के लिए मोटिवेट होता है। वो देखता है कि हमारा स्कोर क्या है, हम कितना पढ़ रहे हैं, और फिर वो मोटिवेट होता है दूसरों को देख करके कि अगला बंदा इतना नंबर ला रहा है, मुझे भी इतना नंबर लाना है, मुझे भी ये चीज़ सीखनी है, मुझे इनको रोल मॉडल बनना है। मोटिवेट होता है बच्चा देख करके। पाठ्यक्रम में सुधार लाता है, सिलेबस इंप्रूव करता है टीचर उसके वजह से। तीसरा, शिक्षण में उन्नति करता है, इम्प्रूविंग टीचिंग, टीचिंग करने में इम्प्रूव करता है। टीचर जो होता है वो अपने आप को और अच्छा बनाता है, जिससे अच्छे से बच्चों को समझा सके। जैसे मैं खुद ही एक शिक्षण की तरह शिक्षण कर रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, आपको ट्रेन कर रहा हूँ, आपको अपनी 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 टीचिंग एबिलिटीज़ को मैं बार बार इम्प्रूव कर रहा हूँ। एक चौथा है परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है, मतलब इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली जो होता है, एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, उसको बेहतर बनाना का काम होता है, ये महत्व होती है।
स्कूल में सुधार करता है, स्कूल के मैनेजमेंट में सुधार करता है, परामर्श और निर्देशन में मदद करता है, हेल्पफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। समझ में आया दोस्तों? शिक्षा में मूल्यांकन की जरूरत और महत्व क्या क्या है? सीखने की प्रेरणा देता है, पाठ्यक्रम में सुधार लाता है, शिक्षण में उन्नति करता है, परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है, स्कूल में सुधार करता है, परामर्श और निर्देशन में मदद करता है। समझे दोस्तों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? तो मूल्यांकन की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बताना चाहता हूँ, वो मूल्यांकन मतलब सॉरी, विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक। तो मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है मूल्यांकन का? पहला, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, इवेल्युएशन। दूसरा, यह उद्देश्य गोल पर आधारित होती है, इसका एक उद्देश्य होता है, गोल होता है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मूल्यांकन करना बच्चों। चौथा, यह एक बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये, ब्रॉड प्रक्रिया, ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से ये ब्रॉड प्रक्रिया है। ब्रॉड मतलब बहुत बड़ी। अब हम लोग आगे आते हैं, पढ़ते हैं बच्चों, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन, क्या उद्देश्य होते हैं? तो बच्चों को गुणों को मापन करना। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, आप अब आप मैं जो टॉपिक भी लाता हूँ ना, जैसे मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, अगर आपको समझ में आया होगा कि इवेल्युएशन क्या होता है, शिक्षण में इवेल्युएशन क्या होता है, तो आप अपने से ये आंसर सारे बना करके लिख दोगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके का मैंने आपको समझाया, इस तरीके का आपको मैंने नोट्स दिया है। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है? इसमें लिखा जा सकता है बच्चों को गुणों का मापन करना, बच्चों की योग्यताओं के आधार पर वर्गों में बांटना कि बच्चा कौन से श्रेणी में है, पहले और बाद के व्यवहार की तुलना करके प्रगति जानना, पहले बच्चा कैसे था, उसका उसको पढ़ाने के बाद बच्चे का व्यवहार कैसा हुआ, तो उसकी तुलना करना, उसको कंपेयर करना, जिससे कि पता चले कि प्रगति कितनी है, कितनी तेजी से प्रगति हो रही है और हमें क्या क्या इम्प्रूव करना है अपने पढ़ाने में। बच्चों की समस्या को पहचाना, बच्चों की समस्या क्या है, क्यों वो प्रगति नहीं कर पा रहा है, उसको पहचानना, भविष्य के लिए सुझाव देना और उसको फ्यूचर के लिए गाइड करना, ये सारी चीजें उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं हम लोग, मूल्यांकन के क्षेत्र क्या होते हैं। आज बड़ी लेक्चर हो जाएगी लेकिन ज़्यादा बोरिंग नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ कि बोरिंग ना हो, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव लेक्चर बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल वीडियोस के थ्रू पढ़ाऊँगा, हाल ही में जल्दी मैं लाइव भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। इनफैक्ट मैं मैराथन जो है वो भी स्टार्ट करूँगा अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आप लोग सभी जुड़ जाएँ इस चैनल से, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों में। तो अब आते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र क्या होते हैं। डीएलएड पाठशाला जो है हमारा नाम है इस चैनल का, हमारे टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे आप नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम में DLED_ पाठशाला के नाम से। मूल्यांकन के क्षेत्र क्या होते हैं? स्कोप्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के स्कोप्स क्या है? मूल्यांकन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता दोस्तों मूल्यांकन जो होता है वो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हो सकता है, ये हमारी पूरी जिंदगी चलता है। आपने पढ़ा था ना ब्रॉड, ब्रॉड मैंने अभी पढ़ाया था, बहुत बड़ा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है ना, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ से आया ना। और चौथा पॉइंट, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो मूल्यांकन से पढ़ाई तक सीमित नहीं है बच्चों, या बच्चे के पूरे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से जुड़ा होता है। इससे बच्चे का पर्सनालिटी पता चलती है कि किस तरीके का बच्चा है। बच्चों में व्यक्तित्व के क्षेत्र, क्या पर्सनालिटी के क्षेत्र होते हैं, जैसे नॉलेज, बच्चे का ज्ञान कितना है, कुशलता, उसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसको वक्ता है, उसको क्या चीज़ स्किल्स है, उसकी खेलने की स्किल है, गेम खेलने की स्किल है, पढ़ने की स्किल है, ये सारी चीज़ें स्किल्स में आ जाती हैं। रुचि क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, बुद्ध बौद्ध बुद्ध अंडरस्टैंडिंग, योग्यताएं, एबिलिटीज, क्या क्या बच्चे में योग्यताएं हैं, सूचना, इंफॉर्मेशन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, क्या क्या उसकी कितनी बुद्धि है, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज पर्सनालिटी के क्षेत्र होते हैं बच्चों के। तो ये केवल मूल्यांकन जो है वो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये सारी चीज़ों में मूल्यांकन होता है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं, मापन, मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, मापन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। समझे दोस्तों? असेसमेंट आपका मतलब मूल निर्धारण और मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन, मापन मतलब मेजरमेंट, आपने पढ़ा होगा। अब डिफरेंस क्या है, तीनों चीज़ तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी। अब अगर शॉर्ट्स में अगर हमको समझाना है तो मैं बताता हूँ कि इसका अंतर क्या है, एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में, एक लाइन में हम समझेंगे। अभी तक तो हम लोग बहुत बड़ा काफ़ी डिटेल में, जस्ट फॉर रिवीजन ये है कि मापन क्या होता है, मूल्य निर्धारण क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है। तो मापन, मेजरमेंट, किसी चीज को संख्या या मात्रा में मापना, वही मापन होता है। किसी चीज की संख्या में या उसके मात्राओं में मापा जाए तो वो मेजरमेंट हो गया, मापन हो गया। मूल्य निर्धारण मतलब असेसमेंट, किसी चीज की उपयोगिता तय करना, कोई चीज कितना उपयोगी है उसको तय करना ही उसका मूल्य निर्धारण है, मतलब उसका असेसमेंट है।
तीसरा मूल्यांकन इवैल्यूएशन मतलब मापन करना, प्लस मूल निर्धारण और परिणाम के अनुसार सुधार करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन होता है। मतलब मापन करिए और मूल निर्धारण और परिणाम के अनुसार सुधार करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहा जाता है दोस्तों। समझ में आया ना आप लोग को? आप लोग यहाँ डीएलएड पाठशाला से पढ़ करके कहीं भी जाओगे, कोई भी आपसे पूछेगा कि मापन, मूल निर्धारण और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है, तो आप बता दोगे दोस्तों। इंग्लिश में भी कोई पूछेगा मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, आप फेंक करके मारोगे उसको ज्ञान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन का संबंध क्या है? इन तीनों में संबंध क्या है? तीनों आपस में रिलेटेड होंगे ना कुछ ना कुछ। तो शिक्षण जो होता है वो मतलब सिखाना होता है। शिक्षण, अधिगम आपने, सॉरी दोस्तों, हाँ, शिक्षण जो हो गया वो सिखाना हो गया। अधिगम जो हुआ वो लर्निंग हुआ, मतलब सीखना। और मूल्यांकन मतलब यह देखना कि बच्चा कितना और क्या सीखा। समझे दोस्तों? शिक्षण जो होता है मतलब शिक्षण जो होता है वो शिक्षक देता है। शिक्षक क्या करता है? सिखाता है बच्चों को। बच्चा क्या करता है? वो अधिगम करता है, मतलब लर्न करता है, सीखता है। आप लोग अधिगम कर रहे हैं बच्चों। आप जब अपने बीटीसी निकाल लेंगे, आप सुपर टेट निकाल लेंगे, तो आप जा करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप हो जाएंगे शिक्षक। वहाँ स्टूडेंट अधिगम होंगे, अधिगम करेंगे, आपसे सीखेंगे, तो आप सिखाएंगे उनको। सीखना जो हो गया, आप अधिगम मतलब सीखना हो गया। मूल्यांकन मतलब यह देखना कि बच्चा कितना और क्या सीखा। ये मूल्यांकन करना, उसको इवेल्युएट करना ही मूल्यांकन होता है। समझे दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो शॉर्ट्स नोट्स जो हम हर लेक्चर के बाद बनाते हैं। तो पहला, शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा का जरूरी हिस्सा होता है। शैक्षिक मूल्यांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जरूरी हिस्सा होता है शिक्षा का। यह बच्चे के ज्ञान, भावना और व्यवहार को जांचता है। यह बच्चों को ज्ञान, कितना ज्ञान है, उसकी भावनाएं क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसको पर्सनालिटी क्या है, वो सारी चीजें जांचता है। द्विवेदी के अनुसार त्रिमुखी और पटेल के अनुसार, डॉक्टर पटेल के अनुसार चतुर्मुखी प्रक्रिया है। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इसको सही कर लीजिएगा आप। चतुर्मुखी, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन में मूल्यांकन से पढ़ाई में सुधार, बच्चों की समझ और स्कूल में गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। मूल्यांकन से क्या होता है? बच्चों में सुधार आता है, बच्चों में की समझ और स्कूलों में गुणवत्ता कैसी है उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं, उसमें सुधार होती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा की गुणवत्ता तय करता है। यह शिक्षा किस तरीके की शिक्षा हमें मिल रही है, इसकी गुणवत्ता को टेस्ट करता है, इसको तय करता है कि हम कितने बच्चे को सिखा पा रहे हैं और बच्चा कितना उसका अधिगम सीख पा रहा है और क्या उसकी स्पीड है सीखने की। तो दोस्तों ये रहा सेकेंड लेक्चर। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन किन किन बातों को मापा जाता है? शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, डॉक्टर पटेल के अनुसार उन्होंने क्या बोला था? त्रिमुखी और चौमुखी शिक्षा में मूल्यांकन की जरूरत और महत्व क्या होते हैं? मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है? मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या होते हैं? और मापन, मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है? और लास्ट में शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में आपस में क्या संबंध होते हैं? शिक्षण मतलब सिखाना, अधिगम मतलब सीखना और मूल्यांकन मतलब यह देखना कि बच्चा कितना और क्या सीखा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग को समझ में आया होगा हमारा लेक्चर जो क्लास 2 था शैक्षिक मूल्यांकन का। दोस्तों ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, 50 में 50 नंबर का आता है और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको 50 में 50 लाना पड़ेगा। दोस्तों इसको कमेंट से भर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट दिखाइए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। मैं क्लास, अब कंप्यूटर की क्लास हो गई थी, कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास अभी शाम को हम ले आएंगे आपके लिए। और शैक्षिक मूल्यांकन क्लास 3 कल स्टार्ट होगी। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।